हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में y बराबर tan x का ग्राफ को देखेंगे। tan x जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका ग्राफ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम इसमें जानेंगे कि x में हम क्या इनपुट ले सकते हैं, x में हम क्या इनपुट ले सकते हैं, और y मतलब कि क्या हमको आउटपुट मिलेगा, मतलब कि tan x का क्या वैल्यू मिलेगा। x मतलब इनपुट हम क्या ले सकते हैं, और y जो है वो क्या मिलेगा आउटपुट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें tan x में कोई भी रियल नंबर इसका इनपुट में दिया जा सकता है, लेकिन जो ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 है वो नहीं इसमें दिया जा सकेगा, कारण कि ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 पर जो है वो tan x डिफाइंड नहीं होता है। tan x जो है डिफाइंड नहीं होता है। कहने का मतलब ये 2n+1 ये ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2, जहां की n जो है वो इंटीजर रहेगा। n जो है वो ये वैल्यू, इतना वैल्यू को छोड़ देंगे ये रियल नंबर को, मतलब पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपुल पर ये जो है वो इसका इनपुट नहीं होगा। इसका डोमेन जो ये रहेगा, इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन के बराबर है। ये tan x का डोमेन हो गया। और आउटपुट मतलब हुआ रेंज। आउटपुट का मतलब क्या हुआ, इसका रेंज। रेंज जो रहेगा वो रहेगा ये -∞ से +∞ तक, -∞ से +∞ तक, या इसको रियल नंबर कहिए, या ये पूरा बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेगा, उसका रेंज रहेगा। तो डोमेन जो रहेगा इसका ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 को छोड़ करके ऑल रियल नंबर रहेगा, इसका डोमेन में रहेगा। मतलब x का हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 को छोड़ करके, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 को छोड़ करके। तो मेरा डोमेन जो हो जाएगा इसका, tan x का डोमेन हो जाएगा r-2n+1 पाई बाय 2, यहाँ सच दैट n बिलोंग्स टू ये इंटीजर होना चाहिए, या इस तरह से, मतलब कि ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर कुछ भी n जो है कोई भी वैल्यू देंगे तो ये ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 है, उसको छोड़ करके इसका हर एक रियल जो है वो, ये r मतलब रियल नंबर, r का मतलब हुआ रियल नंबर, r का मतलब हुआ रियल नंबर, रियल नंबर, इसको ध्यान में रखिए। तो tan x का हम लोग जैसे कुछ हम लोग का स्पेशल वैल्यू कुछ लेते हैं, tan x का कुछ हम लोग स्पेशल वैल्यू लेते हैं, जैसे x हुआ और ये एक tan x है, इस तरह से है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर tan x है, tan x का हम कुछ वैल्यू लेते हैं, x का कुछ वैल्यू लेंगे और फिर tan x का कुछ वैल्यू लेंगे, इससे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो x जब 0 लेते हैं तो tan 0 बराबर 0 हो जाता है, इतना हमको पता है। x जब 0 लेते हैं तो tan 0 भी 0 से ज्यादा लेंगे तो ये भी कुछ बड़ा होगा, जैसे 1 डिग्री लेंगे तो 0 पॉइंट कुछ होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। 2 डिग्री लेंगे तो और बड़ा होगा, 3 डिग्री लेंगे तो और बड़ा होगा। तो हम जैसे एक 15 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर 0 से 15 डिग्री लेते हैं तो इसका वैल्यू होता है 0.27 होता है। 15 डिग्री पर 0.27 इसका वैल्यू होता है। 30 डिग्री पर लेते हैं, ये 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, तो 0.58 के करीब होता है, वो 0.58 के करीब होता है। इरेशनल नंबर है ये। 45 लेते हैं तो देखिए 0, यहाँ पर देखिए 0 है, 0 से बढ़ा 0.27 हुआ, 0.58 और बढ़ाते ये 1 हो गया। 60 डिग्री लेते हैं, अगर हम देखते हैं 60 डिग्री तो √3 हो जाता है, तो 1.73 कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा, है ना। और हम अगर लेते हैं, जैसे 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 बढ़ाते जाते हैं, जैसे अगर हम 75 डिग्री लेंगे तो इसका 3.75 होगा। 80 डिग्री लेंगे तो सीधा मतलब कि 1000, या ये मतलब बहुत बढ़ने लगेगा। कहने मतलब 0, अभी तो यहाँ तक 60 डिग्री में हम लाया तो 2 भी नहीं पहुंचा है, 0 डिग्री से हमने 60 डिग्री तक दिया है। तो tan x का वैल्यू देखिए, अभी 1 यहाँ तक हुआ था, 0 से 45 डिग्री तक सिर्फ 1 हुआ है, 45 से बढ़ते बढ़ते अभी ये 2 भी नहीं हुआ है। लेकिन जब, कहने का मतलब 80 डिग्री, जिस तरह से आप 1-1 डिग्री बढ़ाएंगे, 1-1 डिग्री बढ़ाएंगे जैसे, तो वो एकदम करोड़ों में वैल्यू पहुंचते जाएगा। जैसे 90 से जस्ट पहले लेंगे और 85 डिग्री तक में कुछ वैल्यू आएगा, 86 में 87 डिग्री लेंगे तो ये इन्फिनिटी की ओर भागेगा, ये जो है वो +∞ की ओर भागेगा।
90 डिग्री अगर हम लेंगे तो ये देखिए प्लस इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा, ये देखिए इसका आउटपुट जो है प्लस इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा, या इसको अनडिफाइंड कहेंगे, 90 डिग्री पर अनडिफाइंड कहेंगे। और अगर हम 90 डिग्री से जब बढ़ाएंगे, 90 डिग्री से जब बढ़ाएंगे तो फिर वो ये प्लस इन्फिनिटी हुआ 90 डिग्री पर, फिर ये इसके बाद जब 105 डिग्री करेंगे तो ये -3.53 हो जाएगा, फिर 120 डिग्री पर फिर घटते घटते मतलब फिर जीरो होगा, और फिर जीरो से इधर निगेटिव तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तरफ चला जाएगा। तो कहने का मतलब कि tan x का देखिए किस तरह से ग्राफ होगा, उसको हम लोग खींचते हैं, ग्राफ को हम लोग खींचते हैं। देखिए tan x का ग्राफ जो है वो tan x का ग्राफ को हम लोग खींचते हैं। जैसे ये हम लेते हैं यहाँ पर, ये x एक्सिस हुआ, ये x डैश हुआ, और ये है देखिए y हुआ, प्लस y है, ये माइनस y है। तो जीरो से यहाँ पर π/2 रहेगा, और फिर ये पाई है यहाँ पर, फिर ये 3π/2 रहेगा, फिर ये 2π रहेगा, इस तरह से रहेगा। यहाँ पर इधर हो गया तो ये -π/2 होगा, इधर रहेगा तो -π हो जाएगा, ये -3π/2 हो गया, और ये -2π हुआ, इस तरह से हुआ। तो देखिए जीरो से जैसे बढ़ाएंगे 90 डिग्री तरफ, तो देखिए ये इस तरह से, ये देखिए ये है, कहने का मतलब प्लस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, ये जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। जीरो से जस्ट पहले रहेगा तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, देखिए जीरो से जस्ट पहले तो ये प्लस इन्फिनिटी, अच्छा इधर लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी तरफ, देखिए ऐसे चला जाएगा इसका ग्राफ, इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा। यहाँ पर π/2 पर देखिए अनडिफाइंड है, -π/2 पर भी ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद में मतलब कि ये जो है π/2 पर अनडिफाइंड है, फिर थोड़ा सा π/2 से कुछ ये अगर इसका ज़्यादा ये वैल्यू मिलेगा तो फिर इस तरह से हो जाएगा, ये जीरो है, इस तरह से इसका होगा, इस तरह से ऐसे होगा, इस तरह से निकलेगा। कहने का मतलब है कि जो भी रहेगा इसका, जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर जो है वो अनडिफाइंड रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर जो है ये अनडिफाइंड रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये है वो अनडिफाइंड रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से चलते चला जाएगा। कहने का मतलब है इसके जस्ट देखिए यहाँ पर हम पहले हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर π/2 से, तो π/2 से जस्ट पहले था तो प्लस इन्फिनिटी था, π/2 से कहने का मतलब π/2 माइनस था, हम कुछ भी अगर थोड़ा सा कर रहे थे तो ये टेंड्स कर रहा था प्लस इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन π/2 प्लस कुछ रहेगा, कहने का मतलब π/2 से राइट तरफ अप्रोच करेंगे तो ये देखिए इधर माइनस इन्फिनिटी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसका जो है tan x का इस तरह से ग्राफ होगा, इस तरह से फिर cot x का भी ग्राफ होगा, और sec x cosec x का भी ग्राफ को हम लोग और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।